रुक कर लेते हैं राजधानी रायपुर का, जहां से बड़ी खबर आ रही है। रक्षाबंधन त्योहार के जरिए वोट चोरी के आरोप लगे हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। रक्षाबंधन को लेकर भी अब एक नई सियासत। कांग्रेस ने बीजेपी और ईसी का हाथ मिलाते हुए पोस्टर शेयर किया है। एक्स में ये पोस्ट शेयर किया और लिखा कि वोट चोरी का बंधन। पोस्ट के जरिए कांग्रेस का भाजपा पर तंज। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार पंकज झा का इस पर पलटवार भी आया। और देखिए, वार होगा तो पलटवार भी होगा। अगर कांग्रेस लगातार सत्ता पक्ष को इस तरह से निशाने पर लेगी तो लाजमी हो जाता है कि पलटकर जवाब सत्ता पक्ष की ओर से भी दिया जाता है। और कुछ ऐसा ही जवाब जो है वो सीएम के मीडिया सलाहकार पंकज झा की ओर से आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडलर्स अब किसी भी आतंकी हैंडलर से अधिक खतरनाक होते जा रहे हैं। तो देखिए, इन दिनों छत्तीसगढ़ की जो राजनीति है उसमें ये पोस्टर वार जमकर देखने को मिल रहा है। कभी अगर हम कहें तो कुत्ते बिल्ली तक की ये राजनीति, ये पोस्टर के जरिए एक दूसरे पर ये आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। किस तरह से कभी बंदर बनाया जा रहा है, कभी कुत्ते बनाए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो विशेषज्ञ हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ है या कहें कि जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका भी कहना है कि जिस तरह से राजनीति इन दिनों छत्तीसगढ़ में हो रही है पोस्टर वार के जरिए, ये बेहद चिंतनीय होती जा रही है, क्योंकि स्तर बेहद ज्यादा गिरता जा रहा है। और देखिए, एक बार फिर से यही कुछ पोस्टर वार यहाँ पर देखने को मिला है। रक्षाबंधन जैसे त्योहार को लेकर भी इस पर सियासत जो है वो शुरू हो गई है। बीजेपी और इसी का हाथ मिलाते हुए फोटो शेयर कर कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट किया है। और आपको दिखा भी रहे हैं कि देखिए किस तरह से यहाँ पर पोस्टर के जरिए कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। लंबा चौड़ा इसमें एक पोस्ट भी लिखा है और लगाया है रक्षाबंधन के जरिए वोट चोरी का आरोप। तो कांग्रेस लगातार इस तरह से आरोप लगाती रहती है और इस पर पलटकर जवाब भी मिलता है। पोस्ट के जरिए कांग्रेस पर भाजपा ने तंज कसा है और साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडलर्स अब किसी भी गंभीर या कहें आतंकी हैंडलर से अधिक खतरनाक होते जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं राजधानी रायपुर से, जहां पर एक बार फिर से पोस्टर वार देखने को मिला। लगातार छत्तीसगढ़ में इन दिनों पोस्टर वार जो है वो देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर पोस्टर वार के जरिए लगातार जो है इस तरह से वार करती नजर आती है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जुड़े हुए हैं, उनसे सवाल लेते हैं। धनंजय जी, जिस तरह से पोस्टर वार इन दिनों छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है, कई विशेषज्ञ, राजनीतिक विशेषज्ञ भी इस पर जो है चिंता जता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर राजनीति जो है वो बिल्कुल निम्न स्तर की होती जा रही है। कभी कुत्ते, कभी बंदर जैसे यहाँ पे पोस्टर, और अब तो अब गजब ही कर दिया। इसी और बीजेपी का हाथ मिलाते हुए रक्षाबंधन वाले त्योहार पर भी इस तरह से सियासत खड़ी कर दी कांग्रेस ने। देखिए, जिस प्रकार से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिलकर देश के मतदाताओं के साथ धोखा कर रहे हैं, ठगी कर रहे हैं, लोकतंत्र का चीहरण कर रहे हैं, अपहरण कर रहे हैं, तो स्वाभाविक बात इन दोनों का गठबंधन है। तो गठबंधन को बताया गया है और गठबंधन अगर भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग का हो चुका है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी पूरा नहीं होनी चाहिए। आज जिस प्रकार से देश में वोट चोरी का मसला सामने में आया है, चुनाव आयोग की वकील बनकर भाजपा सामने आ रही। भाजपा कौन होती है? चुनाव आयोग के सवाल का जवाब देने वाले, उसी को पोस्टर के माध्यम से जनता के बीच में रखा गया है। इसमें गलत क्या है? नहीं, बात गलत नहीं है, लेकिन त्योहार के साथ जोड़कर रक्षाबंधन भाई बहन का पवित्र त्योहार है और उस पर इस तरह से पोस्टर वार के जरिए, मतलब त्योहार पर सियासत। कहीं पे त्योहार पर सियासत नहीं है। भाजपा और चुनाव आयोग के चरित्र का पर्दाफाश किया है। किस प्रकार से 140 करोड़ लोगों को धोखा दिया जा रहा है, देश के मतदाताओं को धोखा दिया जा रहा है। चुनाव आयोग जिसकी जिम्मेदारी है लोकतंत्र की शुचिता को बनाए रखने के लिए, वो भारतीय जनता पार्टी के पिट्ठू की तरह काम कर रही है। आज वोट चोरी का मसला चुनाव आयोग को उजागर हो गया है। और अभी आप देखेंगे बिहार में जो एफआईआर चल रहा है, इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो 65 लाख मतदाताओं का नाम काटा गया उसकी सूची मांगा था। तो चुनाव आपकी मतलब देश के सर्वोच्च न्यायालय से कह रहे थे हम सूची नहीं देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव को बचा रही है, तो रिश्ता क्या कहलाता है? इसी पर पोस्टर जारी किया गया। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। यानी कि साफ तौर पर कांग्रेस का ये कहना है कि जो सच है वही पोस्टर के जरिए दिखाने की कोशिश की जा रही है। त्योहार में किसी तरह से कोई भी सियासत नहीं है, लेकिन जिस तरह से हम देख पा रहे हैं रक्षाबंधन का त्योहार, भाई बहनों का त्योहार है, इसमें इस तरह से राजनीति घुसाना वाकई बिल्कुल कहीं से भी स्वीकार योग्य नहीं है, ऐसे लोगों का कहना है। और तमाम तरह के इसको लेकर बयान भी निकलकर सामने आ रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि अब कांग्रेस का जो एक्स हैंडल है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है, आतंकी हैंडलर से भी ज्यादा खतरनाक कांग्रेस के जो सोशल साइट हैंडलर्स हैं वो होते जा रहे हैं। इस तरह से बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है।
देखिए, पोस्ट के जरिए कांग्रेस पर बीजेपी ने भी तंज कसा और जैसा कि हमने आपको सुनाया, कांग्रेस ने इस पूरे मसले पर अपना रुख साफ कर दिया है। उनका कहना है कि किसी तरह की कोई राजनीति नहीं है और जिस तरह से वोट चोरी का आरोप तो लगातार लगा ही रही है कांग्रेस, और इसको लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। केंद्र से लेकर अगर हम बात करें, दिल्ली से लेकर पूरे राज्य भर में वोट चोरी के आरोप को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन करते, आवाज मुखर करती नजर आ ही रही है। और इसी विषय पर एक बार फिर से रक्षाबंधन के त्योहार के दिन ईसी और बीजेपी का हाथ मिलाते हुए बकायदा एक पोस्ट जो है वो कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर किया जाता है और इस पर बकायदा किस तरह से उन्होंने सफाई पेश की है आप भी सुन पाए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा इसमें कोई सियासत नहीं है, जो सच्चाई है वो दिखाने की कोशिश की गई। हालांकि इतने बड़े आरोपों के बाद बीजेपी भला कैसे चुप रह सकती थी। जैसे को तैसा करने का मंशा इन दिनों बीजेपी यहां पर अपना साफ कर चुकी है कि कांग्रेस जैसा करेगी रिटर्न जवाब उनको वैसा ही दिया जाएगा और इसी तरह से उन्होंने इस पर पलटवार किया है। साफ तौर पर मुख्यमंत्री के सलाहकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस के जो सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं वो आतंकी हैंडलर से भी कई ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। यानी जिस तरह से पोस्टर वार इन दिनों देखने को मिल रहा है, लेकिन चिंता भी जताई जा रही है किस तरह से छत्तीसगढ़ की राजनीति जो है वो इन दिनों स्तरहीन होती जा रही है। और साफ तौर पर पूरी तरह से अगर हम कहें तो पोस्टर वार के जरिए एक दूसरे पर तल्ख टिप्पणी करना और जिस तरह से प्रक्रिया अपनाया जा रहा है टिप्पणी करने का, ये जो रास्ता है वो कहीं से भी बिल्कुल सम्मानजनक रास्ता तो नहीं है। ऐसा राजनीतिक सलाहकार जो हैं, जो गहरी रुचि रखते हैं और जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने साफ तौर पर इस बात पर अपनी आवाज भी मुखर की है। तो देखिए, रक्षाबंधन त्योहार के मौके पर अब कांग्रेस ने एक बार फिर से इस तरह से पोस्टर जारी कर दिया और इससे सियासत जो है वो गरमाई हुई है। तो चलिए, कांग्रेस का रुख तो हमने जान लिया, अब बीजेपी का रुख भी जान लेते हैं। और कैसे जानेंगे, निशिकांत पांडे जी जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनसे सवाल लेते हैं। तो निशिकांत जी, थोड़ी देर पहले कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे, हमने साफ तौर पर सवाल किया रक्षाबंधन के मौके पर इस तरह से सियासत ये सही नहीं है, लेकिन जिस तरह से आप लोगों की ओर से आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस के जो सोशल साइट हैंडलर्स है वो आतंकियों से भी ज्यादा खतरनाक है, ये बहुत बड़ा आरोप अगर कहें आप बीजेपी की ओर से लगाया गया है। देखिए पूजा जी, जो बातें स्पष्टता के साथ है, क्योंकि जो फेक न्यूज के पेडलर हैं वो उसी प्रकार से काम करते हैं जैसे एक स्लीपर सेल और जिहादी मानसिकता काम करती है। लगातार आप देखेंगे संवैधानिक संस्थानों पे लगातार अपमानजनक व्यवहार और शब्दों का प्रहार करते हुए कांग्रेस पार्टी अपने हार का ठिकरा दूसरों को छोड़ती है, जबकि आपके अंदरूनी कला और जनता के बीच में आप खोते हुए जमीन को स्वीकार नहीं कर पा रहे। इस कारण आप प्रदेश की जनता को और प्रदेश और देश के लोकतांत्रिक संस्थानों पर आरोप लगाते हैं। तो ये जो जहर आप जिहाद का जहर बो रहे हैं उसका नुकसान ही आप ही को कर रहा है, दूसरे किसी को नहीं कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को समृद्ध करने में लगातार प्रयास करती है और लगातार जनता के बीच में जाके काम करना चाहिए। आपको आपने वायदे किए थे, आपने वायदों को डिलीवर करना था, आपको प्रदेश की जनता चुनती, लेकिन प्रदेश की जनता को जनता के नकारने के बाद आप इस तरह का आरोप लगाते कि ईवीएम खराब है, चुनाव आयोग खराब है, न्यायालय खराब है। तो मानसिकता जो है वो वैसी ही मानसिकता है, राष्ट्रद्रोही मानसिकता है। जी तो निशिकांत जी, चलिए ठीक है, राजद्रोही मानसिकता है आप ऐसा कह रहे हैं, लेकिन एकदम फटाफट एक और जवाब चाहूंगी कि इस तरह से पोस्टर वार के जरिए जिस तरह से राजनीति की जो स्तर है वो काफी ज्यादा, अगर आप नहीं देख रहे हैं कि बहुत नीचे चली जा रही है, कभी बंदर तो कभी कुत्ते जैसे पोस्टर्स जारी किए जा रहे हैं, ये इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए पूजा जी, मैं स्पष्टता से एक बात कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नहीं है जी। लेकिन लगातार देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को लगातार मोदी तेरे टुकड़े होंगे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आप कब तक बर्दाश्त करेंगे? आखिर आपको इनको जवाब देना होगा। लेकिन राजनीतिक सुचिता के माध्यम से हम रोकना चाहते हैं, अपने आप को हम रोकते हैं, लेकिन इस प्रकार की बदनीयती से अगर आप देश के प्रधानमंत्री को या प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप अपशब्दों से प्रहार करेंगे तो आपको जवाब तो मिलेगा ही। बिल्कुल, यानी जैसे को तैसा वाली नीति अब बीजेपी की ओर से भी अपनाना शुरू हो चुका है। तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद निशिकांत जी।